सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहे और प्रभु आज हमें जो बातें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने आप को इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार करें। हम सब शांत हों, इस वक्त हम स्थिर हों और हम इस समय प्रभु को स्मरण करें, ईश्वर को स्मरण करें कि प्रभु इस वक्त फिर से हमारे मन का, हृदय का नियंत्रण लें और इस वक्त हम प्रभु में लीन हो जाएं। इस समय प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, उनकी संगति करें, फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनें, उनकी आराधना करें। तो आइए इस वक्त हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े, हम सब अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को खुला छोड़ें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आपके बच्चे प्रभु फिर से आपके निकट आते हैं। हे प्रभु, आज के दिन को आपने फिर से हम सब के लिए ठहराया प्रभु कि हम आपका धन्यवाद करें, आपके नाम का स्मरण करें प्रभु, आपकी स्तुति करें प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज ऐसे कई हैं प्रभु जिन्होंने ना ही अब तक आपको जाना है, ना ही पहचाना है, ना ही आपके निकट आ पाए हैं प्रभु अब तक। लेकिन हे प्रभु, आपने हमें से एक एक जन को उन लोगों में ठहराया है प्रभु, जहाँ हम सब आज आपको जानने का प्रयास करते हैं, मानने का प्रयास करते हैं प्रभु, आपके मार्ग में चलने का प्रयास कर पाते हैं प्रभु। इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज आपने हम सब को अपनी आत्मा को प्रदान किया है पिता, उस आत्मा को देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से सारे लोग आत्मा में एक होते हैं प्रभु और अपने तमाम पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, जहाँ कहीं हमने आपकी आत्मा का दमन किया है प्रभु, जहाँ कहीं प्रभु हमने अपनी शारीरिक वासना की तृप्ति करने का प्रयास किया है प्रभु, उन तमाम क्षणों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपसे इस वरदान को मांगते हैं प्रभु कि आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा निरंतर हम में और ज़्यादा प्रज्वलित होता चला जाए प्रभु, और हम और ज़्यादा आपके करीब होते चले जाएं प्रभु, और हम और ज़्यादा आपकी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जी सके प्रभु, और आपके राज्य का विस्तार हम कर सके। हे प्रभु, हम सबके जीवन के माध्यम से निरंतर आपकी ज्योति फैलती जाए प्रभु, ऐसा वरदान हम सबको देना पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना है प्रभु। हे पिता, आप निरंतर हम सबके जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हे पिता, आप हर एक की मनस्थिति को जानते हैं प्रभु, आज हर एक के जीवन को आप जानते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के उतार चढ़ाव को, हर एक के जीवन की इच्छाओं अनिच्छाओं को आप जानते हैं प्रभु। हे पिता ईश्वर, आपने फिर भी इन सबको चुना है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज जितने भी लोग प्रभु आपके समक्ष जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं, जिन भी निवेदनों को लेकर आए हैं प्रभु, जिन भी दुआओं को लेकर आज आपके निकट आए हैं प्रभु, हे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने उनकी तमाम प्रार्थनाओं को, दुआओं को पूर्ण किया है, अपने स्वर्ग के राज्य में स्वीकार किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, इस वक्त हम इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। यहाँ जो आराधना होगी, प्रार्थना होगी, वचन की उद्घोषणा होगी, अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु, उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, हर चीज़ पर आपका नियंत्रण हो प्रभु, और हे पिता, आपकी योजना इस प्रार्थना सभा के माध्यम से सफल हो प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस जगह पर आपका नियंत्रण है प्रभु। हे पिता, आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम का प्रचार हो रहा है, जहाँ भी आपका कार्य हो रहा है, उन तमाम जगहों पर आपकी उपस्थिति बनी हुई है प्रभु, और उन तमाम लोगों को आपने अपने अभिषेक से भर दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रचार हो प्रभु, आज पूरा विश्व आपके नाम को जाने, आपके नाम का गुणगान करे प्रभु, ऐसी दुआ हम आपसे करते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, फिर से इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। जितने
यहाँ आराधना भवन में हम खड़े होकर ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर, अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में।
पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए जो सदैव हम पर बनी रहती है। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दास से शून्य और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो मिला है व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 7:13। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्य नए दाख मधु, तट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। वह तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों को की बढ़ती करेगा। पहले ही कह रहे हैं कि वह तुमसे प्रेम करेगा। कौन तुमसे प्रेम करेगा? ईश्वर। और दुनिया में आपको पता है कि अगर ईश्वर किसी से प्रेम करने लगे तो उसको किसी भली वस्तु की घटी होगी? नहीं होगी। उसको कभी असफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको कभी तन्हाई होगी, कभी अशांति होगी, क्योंकि ईश्वर उससे प्रेम करता है। और जिससे वो प्रेम करता है उसको कंधे पे उठा के चलता है। जिससे वो प्रेम करता है उसके चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखता है। जिससे वो प्रेम करता है उसको अपनी आँख की पुतली बना के रखता है। जिससे वो प्रेम करता है उसके सिर के बाल तक गिन के रखा है। और आपको पता है कि जब हम किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो इंसान, बंदा या बंदी जो भी हो, उसका भला कैसे होगा इस पे हम विचार करने लगते हैं। उसके लिए उचित या अनुचित क्या है इस पे हम विचार करने लगते हैं। और इसको ठीक अगर दूसरे तरीका से देखें कि ईश्वर अगर किसी से प्रेम रखता है तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा और बेहतर ढंग से ख्याल रख सकता है। हाँ या नहीं? है ना? तो ईश्वर कहता है कि वो तुमसे प्रेम रखेगा इस वचन में। और उसके बाद वहाँ डिफाइन किया गया है कि वो आपकी छोटी छोटी 4 चीज़ों का ध्यान रखेगा। क्या क्या ध्यान रखेगा? तो लिखता है वह तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। आशीष, आशीष का एक अपना रूप है। जो भी बंदा पहले आशीषित है, आशीष का जो पहला प्रक्रिया है वो ये है कि ईश्वर आपसे प्रेम करने लगेगा। ये आपका आशीष है आपके जीवन का। दूसरा कि जब ईश्वर आपके जीवन में आएगा तो आशीषित व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ भर भर के होता है वो शांति, सुकून, विश्वास, प्रेम, निडरता, असफलता का भय समाप्त हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी रहेगा। जब वो आशीष होगा तो आशीष का डेफिनेशन लोग गलत तरीके से मान लेता है। हालांकि आशीष का वो रूप है, जिस आदमी को आजकल सब कुछ चाहिए वो आशीष का ही रूप है, लेकिन वो बहुत छोटा रूप। जैसे मुख्यतः हमारे परिवेश में आशीषित लोग को माना, मतलब शादीशुदा लोग है तो आशीषित है। जिसका बच्चा है, भर भर के बच्चा है, 4 गो 5 गो 10 गो, तो वो आशीषित है। ये आशीष का रूप है, लेकिन ये बहुत छोटा रूप है। ये आशीष का बहुत छोटा रूप है। आशीष का मतलब है कि वो आदमी खाना खा के चैन से, अब उसके अगल बगल में कोई जगा रहा, हिला रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप प्रभु के दास को देखिएगा, जब सोने जाएगा ना तो ऐसे सोता है ना भाई, वो लगता है कि कुछ है ही नहीं। क्यों? तो उसको विश्वास है किस पे? तो सृष्टि के रचयिता पे। उसको पता है कि वो है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर का कंट्रोलिंग
आपके जीवन में है, आपकी पत्नी पे है, आपके बच्चे पे है, तो आप चैन से रहिएगा। आपको बार बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बार बार उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डर नहीं है। आपको पता है कि सर्वशक्तिमान हमारे परिवार का और हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि क्यों, तो हम आशीषित लोग हैं। अब आगे क्या कहता है, वो गिनती में भी बढ़ाएगा। अब आपका परिवार का भी डेवलपमेंट होगा, ये भी होगा, बच्चे भी होंगे, शादी भी होगा, घर परिवार भी बढ़ेगा, गिनती में बढ़ाएगा। तो गिनती में बढ़ाने का मतलब सिर्फ परिवार बढ़ना नहीं होता। गिनती में बढ़ाने का मतलब है कि आपका घर भी 1 से 2 हो जाएगा। बाउंड्री तोड़ तोड़ के फैलाते रहिए, है ना। पता लगेगा, लोग आके अपने कहता है कि भैया जमीन ले लो, पैसा बाद में देना, बाउंड्री तोड़िए, बढ़िए आगे। कोई भाई आएगा स्कूटी खरीद के लेके चला जाएगा, कोई आएगा कुछ करके चला जाएगा। अपने आप कंपनी खोलने जाइएगा, लोग आके बोलेगा पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। कोई बिजनेस करने चलिएगा, लोग कहेगा ये काम हम करा देते हैं, वो काम हम करा देते हैं। एक वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें घर में आशीषित करूंगा, नगर में आशीषित करूंगा, तेरे गूंथे हुए आटे तक को आशीषित करूंगा, है ना। तो जो लोग ऐसे हैं उनके चारों तरफ से प्रभु का आशीष है। ये मैं डिफाइन कर रहा हूं। आशीष का मतलब आप एक ही चीज समझ लिए, शादी हो गया है, प्रोफेसर हो गए तो इसका मतलब आशीष नहीं है। इसके आगे भी दुनिया में बहुत परेशानियां हैं जहां आप झेलिएगा। तो आशीष का मतलब कि हर जगह से आपको प्रभु दिखेगा। वो जो आशीषित लोग हैं, जिसको मैं कहता हूं कि वो लोग अलग से ही दिखते हैं। चारों तरफ से आशीष झलकेगा, टपकेगा, चुएगा आशीष। छोटी छोटी चीजों में, जैसे मैंने आपको बताया ना, पंचर नहीं होगा, पेट्रोल की समस्या नहीं होगी, सेल्फ की समस्या नहीं होगी, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, धन संपत्ति बढ़ेगा, कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा, घर में खाना स्वादिष्ट बनने लगेगा। अब समस्या यह है कि आप तो सुन लिए कि भैया कह रहे हैं कि ईश्वर खूब प्रेम करेगा, सारी चीज को ठीक करेगा, लेकिन मैं प्रचार में हमेशा एक टर्म एंड कंडीशन लगा देता हूं कि ये तब होगा, ये कब होगा। जैसे आप सब लोगों के साथ ये हो रहा है या होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों को एक काम करते रहना होगा। उसकी एक महाआज्ञा है, आज्ञा नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, महाआज्ञा है। आज्ञा तो 10 है, लेकिन इसमें से एक महाआज्ञा है कि अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे धन से क्या करना है, ईश्वर से प्रेम करना है। और ईश्वर जो कहता है वो मान लेना है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु का भय मानना है। और इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं कि प्रभु ने क्या कहा था, क्या उसकी आज्ञा है, क्या उसकी शिक्षा है। मूसा उसी को समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये करते रहना है और यही चीज अपने बच्चों को भी सिखाना है। कई बार मैं 2 साल के बच्चों के साथ भी निर्दयी हो जाता हूं। उसकी माँ लगता है पता नहीं कौन सा आदमी है यार, है ना, इतना रूडली कैसे हो जाते हैं, क्या करें। प्रभु ने कहा है कि वो भय मानो और भय मानना सिखाओ। उसके लिए उम्र किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। ये बात मैं जान के आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शैतान के लिए आत्मा का कोई उम्र नहीं होता है। वो सबसे ज्यादा जो अटैक करता है कहां करता है, आपको आइडिया है? बच्चों पे। क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, उनको प्रार्थना नहीं आता है, उनको दुनियादारी की कोई बातें नहीं आती हैं। तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रूल में बांधना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान उनको अभी से ही नाश कर देगा। 1 साल के बच्चे को, 6 महीना के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, और बाद में आप चाह के भी उसको वापस नहीं ला सकते। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं इंटर की या जो भी कमियां इंटर की, चाहे हम व्यभिचार से लिप्त हों, चाहे हम नशे से लिप्त हों, चाहे हम इरिटेट हो रहे हो, चाहे हम हाथ पैर पटकते हों, चाहे हम में गुस्सा हो, चाहे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो, चाहे हम हीन भावना से ग्रसित हों, चाहे हम चिड़चिड़े हों, चाहे हम इरिटेटेड हों, आज हुआ है। ये दुर्बलताएं, ये कमियां, इस बाबा की बात याद रखिएगा, बचपन में ही आपके अंदर प्रवेश की होगी, क्योंकि उस समय आप शारीरिक रूप से दुर्बल थे।
तो शैतान को उस समय आपके अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। आपकी आदतों को, आपकी लतों को खराब करने में उसको समय नहीं लगा। वो आपको प्यारा लगता था। बड़े होने के बाद तो वो सारी आदतें विकसित हो जाती है। जिसका बीज बचपन में शैतान ने आपके अंदर बो दिया है, अब तो उसको सिर्फ पानी पटाना है। और पानी पटाता कैसे है शैतान, सो मैं आज आपको बताऊं। वैसे ही संगति में आपको डाल देगा। तो यही कारण है कि आज बाइबल में कहा गया कि आपको प्रभु का भय तो मानना है, लेकिन आपको मानना है और दूसरे को भी, बच्चों को भी सिखाना है अभी से ही। ये मत समझिए कि वो बच्चा है, क्योंकि बीज सारा बचपन में ही पड़ता है और वही पौधा और वही पेड़ बनता है। आज नियम होना चाहिए हर घर में। जब बच्चा ब्रेकफास्ट मांगे सुबह सुबह, तो अपने बच्चों से आप पूछा करें, ब्रश किए? यस मम्मा, है ना। प्रेयर किए? नो मम्मा, गेट आउट, भागो यहां से, नाश्ता नहीं मिलेगा। पूछना है। प्रार्थना किए? नहीं नहीं मम्मी, कॉलेज जाना था, बहुत समय नहीं है, तुम हमेशा कर लेंगे ना शाम में। रुको, कम से कम आए हमारे पिता किए। तुम 5 मिनट देर से ही अगर निकलोगे और पता लगा यहां से निकलने के बाद कॉलेज के बदले में हॉस्पिटल चले गए, या किसी बार में चले गए, या रेप हो गया, या कुछ भी हो गया आपके साथ, उससे अच्छा है 5 मिनट लेट निकलो। हाँ या नहीं? ये बाय चॉइस नहीं है, ये बाय फोर्स है जो आपको जीवन में डालना होगा, अपने बच्चे के जीवन में। ये बाय फोर्स डालना होगा। ये जो अभी डालना है, बाद में कुछ नहीं डालेगा आपसे। मैं इस चीज को थोड़ा सा लंबा इसलिए कर दिया कि बच्चे के जीवन में बाद में आपसे कुछ भी नहीं डलने जा रहा है। आप नाक रगड़ के रह लीजिए, सबसे ज्यादा तबाही में मां ही फंसेंगी। पिता का क्या है, पापा जी तो निकल जाते हैं 7:30 बजे नहा के, डीओ मार के, वो फिर मिलेंगे 11 बजे, जाएंगे जानू सोना बेटा कह के सुला देंगे, है ना। सबसे ज्यादा घर के बच्चे अगर खराब होते हैं तो कौन भुगतता है? तो मैं इस बात को इसलिए आज लेंदी किया, थोड़ा सा खींच दिया कि आपके बच्चे चाहे जिस उम्र में हो, आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा अभी से आदत डाल लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 10 बजे तक सोए, तो जरूर सोने दीजिए उसको। आप चाहते हैं कि बच्चे आपके निकम्मा हो गए, कोई काम मत कराइए। आपके चाहते हैं कि आपके बच्चे आलसी हो जाएं, जैसा जी रहा है जीने दीजिए। लेकिन जो करना है अभी करिए, बाद में वो आपके बच्चे आपसे संभलेंगे नहीं। इसीलिए प्रभु वहां मेंशन किया कि खुद भी करो और बच्चों को भी सिखाओ। हालेलुया। खुद भी करो और बच्चों को भी सिखाओ। और ये अगर आप कीजिएगा तो प्रभु आपसे प्रेम करने लगेगा, ईश्वर आपसे प्रेम करने लगेगा। और जब ईश्वर आपसे प्रेम करने लगेगा तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना होगा। हालेलुया। और ईश्वर की आज्ञा जो मैं बार बार कहता हूं कि क्या है, ईश्वर किस लोगों पे खुश रहता है, उसकी आज्ञा क्या है, तो मैं फिर से दूर आ जाऊं। जो कोई भूखा हो तो उसे भोजन कराओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ, निर्वस्त्र हो तो वस्त्र दो, बड़ों की कहना सुनो। हमको लगता है कि धर्म इस चर्च को फॉलो करना है, इस धर्म को फॉलो करना है, इस आदमी को फॉलो करना है, ये रीति रिवाज को फॉलो, वो धर्म है। नहीं, धर्म का मतलब बाइबल स्पष्ट भाषा में कहती है कि जो ईश्वर की आज्ञा है उसको मानना है और उस पर चलना है, यही धर्म है। अगर आज आपके जीवन में समस्या है तो इसका मतलब आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। और धर्म का मार्ग क्या है? ईश्वर की आज्ञा को मानना। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? अपने सारे तन मन धन से अपने ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे प्रेम करेगा और आपके सारे चीजों को आशीष देगा। मैं तो आजकल एक प्रार्थना में नई बात जोड़ दिया हूं। मैं नई बिजनेस को सेटल करना चाहता हूं प्रभु के सामर्थ्य से। मैंने कहा प्रभु नहीं, मैं भी वैसे कैसे बिजनेस करूं कि कुछ करूं खराब हो जाए, फिर कुछ करूं खराब हो जाए, फिर कुछ करूं खराब हो जाए। ये मेरी इज्जत नहीं तो आपकी इज्जत चली जाएगी प्रभु। आपका तो सेवक मछुआ था, अनपढ़ गंवार, और रात भर जाल में मछली मार मार के तालाब में जाल डाल के परेशान था, निकला ही नहीं। अचानक से आप गए, आप उसको सेवक बनाना था आपको।
आपको सेवक बनाना था और जाके बोले कि सुनो दाहिने नहीं बाएं मार दो। वो सोचा रात भर हम मारे हैं, हमको तो कुछ मिला नहीं, फिर भी बोलना अच्छा चलो कर देते। मारा, पूरा का पूरा नाव भर गया। अब तो प्रभु मछली वहीं मारेंगे, अब तो बिजनेस वहीं करेंगे, अब तो प्रोडक्ट वही लेके आएंगे, अब तो काम वही करेंगे जो तू कहेगा। और उसमें असफलता नहीं चाहिए, उसमें सफलता ही चाहिए हमको, चाहे आज दो, चाहे कल दो, चाहे 10 साल के बाद दो। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रभु से कहिए कि प्रभु हमको वही आंसर बता जो आने वाला है। कैसे नहीं बताएगा? मैं तेरा दास हूं, तू मुझसे प्रेम करता, तूने कहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे बातें करता है, मुझसे भी बातें करता है। तूने कहा है कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उडेलूंगा। उडेल, क्या नहीं उडेलेगा? तेरे पुत्र यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, कुर्बान किया है, ये सारा आशीष मुझे मिलना चाहिए ही चाहिए। मैं आशीषित होने के लिए पैदा हुआ हूं या हुई हुई। प्रेम जब आप किसी से करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आपका ईश्वर से प्रेम है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ क्यों नहीं रहा है? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप आशीषित क्यों नहीं हो सकते हैं? आप ये सारा दावा क्यों नहीं करते हैं जो मैंने आपको मछली वाली कहानी सुनाई? आज बताया मैंने, धर्म का मतलब प्रभु की इच्छाओं पे जीना। और आपको शैतान डरा रहा है कि आप दुर्बलता गिना गिना के आपको डरा रहा है कि तुम आशीषित नहीं हो। दुर्बलता अलग है और प्रभु के मार्ग पे चलना अलग बात। हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगी, उसको नजरअंदाज कीजिए, वो अपने समय पे अपने आप खत्म हो जाएगा। आज आपको दुर्बलता पे ध्यान नहीं देना है। शैतान यही चाह रहा है कि सारा दिन अपने दुर्बलता पे, कमी पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं देना है। और ना किसी को सारा दिन ये बताते रहना है कि मेरे अंदर ये समस्या है, ये सब। हाँ, लाइफ में एक आधा आदमी ऐसा होना चाहिए जिससे आप साझा करें, सबसे साझा नहीं करें। साझा करेंगे तो वो रिकॉल होगा, उस आपका घाव हरा हो रहा है और हरा होकर आपका दिमाग वहीं जा रहा है। और प्रभु की इच्छाओं और आज्ञाओं पे जीवन व्यतीत करें और आपके साथ जो भी है उनको भी व्यतीत करने के लिए कहें। और इसके लिए आखिरी वचन में बता के जाऊं आपको, कभी भी अपने हृदय का खात ना करें। जिद्दी नहीं बनिए, हठ नहीं कीजिए कि ये समस्या जाएगी तो ये काम करेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म होगा तो ये प्रॉब्लम तो यार रहेगा ही रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि सुकून तो आपको वहीं मिलेगा, कब्र के अंदर। आपको ये हठ नहीं करना है। हठ करने का मतलब आज मैं खातना करना है। खातना मतलब आप बपतिस्मा के चक्कर में हैं, आप धर्म परिवर्तन के चक्कर में हैं, आप ये सब की जरूरत नहीं है। मन बदल लीजिए, जिद मत कीजिए, जिद मत कीजिए, दिल को बदल लीजिए, दिल का खातना कर लीजिए। दिल का अभिषेक हो जाएगा, मन का अभिषेक हो जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाएगा। पवित्र आत्मा से मिल हठीले में जिद छोड़िए। आपके अंदर जो दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, उसको पकड़ के मत रखिए, जिद्दी मत बनिए, छोड़ दीजिए उसको, जान दीजिए, जो होगा सो होगा। फोकस करिए प्रभु की आज्ञाओं पे, प्रभु की इच्छाओं पे, अपने कर्तव्यों पे। आप देखिएगा कि अचानक से वो सारी चीजें आपके जीवन से हट गई, क्योंकि आप इतने व्यस्त हैं कि याद ही नहीं आए। जैसे कोई आदमी अगर बहुत व्यस्त रहे तो उसको याद आता है कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, भूजन भाई, नहीं, प्यास लगी है कि नहीं। हम लोग तो शाम में ये याद आता है, अच्छा पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। मतलब कहने का सेंस, भाव ये नहीं समझे कि हम भूल जाते हैं या ये है। भाव ये है कि दिमाग से निकल जाता है थोड़े समय के लिए काम में कि अच्छा ये है। जब आदमी वहां पहुंचता है तो ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना। लेकिन आप लोग सारा दिन अपनी कमियों का विश्लेषण भी करते हैं, लोगों से भी बताते हैं और उसी पे ध्यान रखते हैं। और इसीलिए प्रभु की इच्छाओं, आज्ञाओं को आप जान के भी नहीं मान पाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए प्रभु आपको आशीष नहीं दे पा रहा। प्रभु कह रहा है कि आप और आपके जीवन से जुड़े हर लोगों से प्रभु प्रेम करता है और आप लोग को भर भर के आशीष देना चाहता है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त हम क्षमा मांगेंगे कि प्रभु जब जब हमारा ध्यान आपकी ओर से हटा है,
और हमने आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को तोड़ा है, आपसे प्यार में कभी कभी कमी की है, या जो प्यार हम आपसे करते हैं वो अपने बच्चों तक साझा नहीं किए हैं, आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को जो हम जानते हैं वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हम सबसे ये कहा कि हम सब आशीषित होंगे। तू हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन से जुड़े हर चीज़ को आशीषित करेगा, हमें गिनती में बढ़ाएगा, हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ये सुने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने 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 दामन हमारा मोतियों से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रितिका, महिमा, अमृता, अनुपम, अनुपा, अनुजा, रिचर्ड, प्रेमिसा, रवि, सुशीला, जो बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विवेक, अनूप, शेफाली, सुसन, जैकलिन, दीपक, सचित, जॉय, संजीरा, पूरन चंद्र, वंशराज, रुबेन, अर्पित, अमित, रोशनी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना उठा के हर कार्य को आपने सफल किया, और अब तक जो भी प्रार्थनाएं यहाँ की गई है उसको आपने उत्तर दिया है। विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उन सबको आपने संभाला है और उन सब की दुर्बलताओं को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दें। सबको जय यीशु, यीशु साहब।